बंगाल में टीएमसी के दो विधायकों का एक ही नाम है। एक नाम होने के कारण इन दोनों दूसरे टीएमसी विधायक को सफाई देनी पड़ रही है। मामला बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर से जुड़ा हुआ है। दूसरा विधायक का नाम भी हुमायूं कबीर है। वो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं और पश्चिम मोदीनापुर के डेवरा से विधायक हैं। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए दान देने को लेकर अब पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर के पास भी लगातार फोन आ रहे हैं। कोई उनसे क्यूआर कोड मांग रहा है तो कोई यूपीआई आईडी। हुमायूं यह कहते थक गए हैं कि वह बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर नहीं हैं। अब उनको अपनी फेसबुक वॉल पर भी यह पोस्ट करना पड़ा कि वो हुमायूं में नहीं, हुजूर कोई और सियासत में ज़रूर साथ है। बता दें कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने वाले हुमायूं कबीर ज़िले के भरतपुर के विधायक हैं। पश्चिम मेदिनीपुर के डेवरा के विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि पिछले 2 दिनों से उन्हें दुबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान से 200 से ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं। हर कोई ऑनलाइन आर्थिक मदद करने को आतुर है। पश्चिम मेदिनीपुर के डेवरा के विधायक हुमायूं कबीर ने बताया कि सबसे ज़्यादा फ़ोन उत्तर प्रदेश के देवबंद से आए हैं। हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है। लोग नकदी और ऑनलाइन दोनों तरीके से दान दे रहे हैं। मालूम हो कि हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। सत्ता की सौदाबाजी के लिए मस्जिद बनवा रहे कबीर, गुलाम गौस का बड़ा बयान। जदयू के विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण का मकसद धार्मिक आस्था नहीं, अब तो सत्ता के लिए सौदेबाजी करना है। वे मुसलमानों के जख्म को कुदेरने का काम कर रहे हैं। कभी सैयद शहाबुद्दीन ने मस्जिद को सियासत की सीढ़ी बनाने का काम किया था। अब हुमायूं कबीर मस्जिद के सहारे सत्ता के लिप्सा मिटाने चाहते हैं। प्रोफेसर घोष ने कहा है कि शहाबुद्दीन को जिन्ना बनने का शौक था। हमारे आदर्श बाबर हुमायूं नहीं बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम, मजहरुल हक, गुलाम और कय्यूम अंसारी हो सकते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और मुसलमानों का सही मार्गदर्शन दिया। हुमायूं कबीर कई पार्टियों का सफ़र कर चुके हैं। कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल एवं वामपंथी दल उनका ठिकाना रहा है। वे शांत पड़ चुकी है, आग को हवा दे रही है। बने रहे खबर में मिनट 24 के साथ। देते हैं कुछ और अपडेट आपको, क्या कुछ कोलकाता से खबरें सामने आ रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी पश्चिम मेदिनीपुर के डेवरा के हैं विधायक। मस्जिद के दान के लिए कोई मांग रहा है क्यूआर कोड तो कोई यूपीआई आईडी। उत्तर प्रदेश के देवबंद से आ रहे हैं दान देने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ोन। 20 में बदलेगी तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं की सीट। हुमायूं कबीर के बैठने की सीट बंगाल विधानसभा में बदलने जा रही है। तृणमूल विधायक दल के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि कबीर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के अपने विवादास्पद फैलाने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने सदन में एक और निलंबित तृणमूल विधायक पार्थव चैटर्जी के बगल में बैठाया जा सकता है। पार्थव को 2022 में शिक्षा विभाग के भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। यह कदम बागी विधायक से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के करीब है। बाबरी मस्जिद की नींव डालने वाले हुमायूं कबीर का 2 दिन बाद ही बड़ा यू-टर्न। अब क्या बोलेंगे? कबीर ने यह भी दावा किया था कि वह कोलकाता में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के बाद ऑफिशियली अपना इस्तीफा देंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर भी कबीर से और दूरी बनाने का फैसला किया है।
पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के निलंबित विधायक और शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपने पुराने स्टैंड के यू टर्न ले लिया है और कहा है कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद ज़िले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखने के कुछ दिनों के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मस्जिद की नींव रखने के 2 दिन बाद अपने स्टैंड से पलटते हुए मुर्शिदाबाद ज़िले के भरतपुर से एमएलए कबीर ने कहा, अब मेरे इस्तीफा का कोई सवाल ही नहीं है, मैं एमएलए पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। इसके साथ ही कबीर ने दावा किया है कि उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों ने उसे इस्तीफा न देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, वे नहीं चाहते कि मैं इस्तीफा दूं। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने अपने इस्तीफे का फैसला वापस लिया है। कबीर ने पहले ऐलान किया था कि वह 22 दिसंबर को नए पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले 17 दिसंबर को असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। कबीर ने यह भी दावा किया था कि वह कोलकाता में स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के बाद ऑफिशियली अपना इस्तीफा देंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर भी कबीर से और दूरी बनाने का फैसला किया है। टीएमसी नेताओं ने कहा है कि सदन में उनके बैठने का अरेंजमेंट बदला जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि एमएलए बने रहने के उनके फैसले के बाद टीएमसी लेजिस्लेटिव पार्टी ने कबीर की सीट को बीजेपी बेंच के पास शिफ्ट करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि रूलिंग पार्टी के सदस्यों से दूरी बनाए रखी जा सके। इससे पहले कबीर को उनके पिछले मिनिस्ट्री स्टेटस की वजह से ट्रेजरी बेंच के पास सबसे आगे की लाइन में सीट दी गई थी। 2012 में कांग्रेस से टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्होंने पशु संसाधन राज्य मंत्री के तौर पर काम किया था, लेकिन 2015 के रेजीनगर उपचुनाव में हार के बाद उन्हें अपना मिनिस्ट्री पद खोना पड़ा था। टीएमसी के चीफ वहीम निर्मल घोष ने कहा है कि पार्टी हालात पर करीब से नज़र रख रही है और उन्हें पीटीआई को बताया सस्पेंड किए गए एमएलए को असेंबली में बिठाने का फैसला अगले कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। बंगाल असेंबली का विंटर सेशन और टर्म खत्म होने से पहले इन इंटरिम बजट सेशन होने की उम्मीद है। बता दें कि शनिवार को कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुर्शिदाबाद के बेलडोंगा में बाबरी मस्जिद मॉडल पर एक मस्जिद का शिलान्यास किया। उसे राज्य में सियासी मिजाज गरमाया हुआ है। कबीर ने दावा किया कि मस्जिद के शिलान्यास समारोह को जनता की तरफ से अप्रत्याशित सहयोग मिला है। एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच मंगलवार को दोपहर 12:30 पर 2 नंबर स्टॉप पर विरोध प्रदर्शन करेगा। संगठनों का कहना है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थल निर्माण से जुड़े विवाद के विरोध में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। समिति की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कार्यकर्ता सुलभ चौसाले परिसर में बाबर के नाम से पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उनका कहना है कि इतिहास में विवादित माने जाने वाले व्यक्तियों के नाम पर धार्मिक स्थल बनाना समाज में असंतोषजनक बढ़ा सकता है। संगठन के पदाधिकारियों का तर्क है कि देश में यदि किसी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल का नामकरण किया जाए तो उसे ऐसे राष्ट्र निर्माताओं के नाम से जोड़ा जाना चाहिए जिन्होंने समाज के जोड़ने में योगदान दिया हो। आयोजकों ने जोर देकर कहा कि विरोध कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी के मस्जिद की नींव रखी है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी है। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता से पूरी उसकी घोषणा की है। 6 दिसंबर 1992 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की स्थिति को ठीक से न संभाल पाने के लिए अक्सर आलोचना की जाती रही है। राव ने अपनी पुस्तक अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में लिखा है कि यह विध्वंस उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा किया गया एक विश्वासघात था, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को बार बार आश्वासन दिया था कि मस्जिद की रक्षा की जाएगी। 6 दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद में राम लला की मूर्ति अभिराम दास नामक साधु ने रखी थी। उन्हें एक और साधु परमहंस रामचंद्र दास के साथ इस घटना में प्रमुख भूमिका निभाने वाला माना जाता है। यह घटना 22 दिसंबर 1949 की रात को हुई थी, जब साधुओं ने मस्जिद के अंदर एक मूर्ति रखी थी और दावा किया था कि वहाँ प्रकट हुई है।
अभिराम दास कई स्रोतों के अनुसार अभिराम दास जन लोगों में से थे जिन्होंने दिसंबर 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के अंदर रामलला की मूर्ति रखी थी। परमहंस रामचंद्र दास उन्हें इस घटना से जुड़े अन्य प्रमुख व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बाद में मंदिर के लिए लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई। घटना 22 दिसंबर की रात को हुई। कुछ साधुओं ने मस्जिद के अंदर घुसकर मूर्ति स्थापित की और दावा किया कि राम यहाँ प्रकट हुए हैं। इसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया। एआई से मिले जवाबों में गलतियाँ हो सकती है, लेकिन हर एक चीज़ जो है लोगों के बीच सामने रह रहे हैं। कुछ और तथ्य आपको हम बताते हैं, जहां पर 1990 में पुलिस की गोलीबारी में 16 से 50 के बीच कार सेवक मारे गए थे। अलग अलग स्रोतों के अनुसार राज्य सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में 17 कार सेवक की मौत दर्ज थी, जबकि कुछ अन्य स्रोतों में यह संख्या 16 से 50 के बीच बताई गई है। अक्टूबर और नवंबर 1990 मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान हुई इस घटना में पुलिस ने राम रथ यात्रा के बाद अयोध्या में जमा हुए कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड अगर देखें तो राज्य सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कम से कम 17 लोग मारे गए थे। अन्य अनुमान कुछ अन्य स्रोतों और पारदर्शियों का अनुमान है कि यह संख्या 16 से 50 के बीच थी। बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला। नोट गिनने की मशीन मंगाई। 93 लाख ऑनलाइन मिले। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखी थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडोंगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसा मस्जिद की नींव रखी है। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। अब इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो सामने आया है। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ है, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी है। हुमायूं का नया ऐलान, फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान पाठ कराएंगे। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को घोषणा की है कि वह फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाएंगे। इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। हुमायूं ने कहा है कि वह जल्द ही एक नई पार्टी बनाएंगे जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। वे 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वे ओवैसी की पार्टी के संपर्क में हैं और अलायंस कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद की टाइमलाइन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 28 नवंबर मुर्शिदाबाद की बेलडोंगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर नजर आए। लिखा था 6 दिसंबर को बेलडोंगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। बीजेपी ने इसका विरोध किया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया। 3 दिसंबर टीएमसी ने मामले से खुद को अलग किया। बयान में कहा कि कबीर की इस घोषणा से पार्टी का कोई संबंध नहीं। एक और पार्टी नेता ने कहा, हुमायूं कबीर ने यह विवाद इसलिए खड़ा किया कि ताकि उन्हें रेठनगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। हुमायूं वर्तमान में मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक है। 4 दिसंबर मामला बढ़ता देखा। टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी एक्शन पर हुमायूं ने कहा कि मैं अपने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर कायम हूं। 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की भी घोषणा करूंगा। विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों टीएमसी और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। बने रहे खबर में के साथ। अगला अपडेट आपको और कुछ ही देर में देते हैं।